कलीमुल हफीज साहब, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। क्यों लग रहा है आपको कि ये बड़ा एनआरसी है? मदरसे सर्वे को छोटा एनआरसी बताया था, इसे आप बड़ा एनआरसी बता रहे हैं, क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों को टारगेट करके सिलेक्टिवली उनकी जो चीज़ें हैं उनको सर्वे के बहाने, जांच के बहाने उनके डाटा कलेक्ट कर रही है और फिर उस डाटा कलेक्शन के बाद उसका वही हरासमेंट का दौर शुरू होगा। जहां तक जिस केस पे उसने जांच के आदेश दिए हैं या सर्वे की वो बात कर रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड पे अगर उनको कोई शक है या उस पर ये कहते हैं कि साहब वो इलीगल है, तो उसका एक लेट प्रोसीजर है। वो कोर्ट में उसे ट्राई करें, वक्फ ट्रिब्यूनल में उसको चैलेंज करें, हाई कोर्ट में चैलेंज करें। लेकिन सरकार जितनी तानाशाही से काम कर रही है और बाकायदा वो सर्वे, जांच, बुलडोजर, इस तरह की जो मीनिंग जो यूज़ कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो मुसलमानों को टारगेट करके सिलेक्टिवली उनके सर्वे करा रही है। वरना अगर उसे सर्वे कराने ही है तो अगर वो वक्फ बोर्ड का सर्वे करा रही है तो मंदिरों के भी जो एंडोमेंट जो बोर्ड है और जिसके अंदर मठ आते हैं, मंदिर आते हैं, उनका भी सर्वे कराए। वो भी तो आखिर सरकार की उतनी चिंता का विषय होना चाहिए। तो ये अभी मदरसों का अभी विवाद अभी थमा भी नहीं है, अब ये दूसरी चीज शुरू कर दी। अच्छा, मुझे कलीमुल हफीज साहब ये बात समझ में नहीं आती कि मंदिर और मठों का अगर सर्वे हो जाएगा तो आपको फिर वक्फ के, सुनिए एक सेकंड, इस तरह के मुद्दों पे सुनिए सर, मैंने आपकी बात सुनी। अगर मंदिरों और मठों का सर्वे हो जाएगा तो फिर आपको वक्फ के सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, फिर तो सरकार की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी, उसमें क्यों दिक्कत होगी? फिर वो जो सर्वे होगा उसका एक मकसद होगा, उस सर्वे के थ्रू फिर जो भी पॉलिसी बनेगी सरकार की वो एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है कलीमुल साहब, इसका जवाब मैं शलमणि त्रिपाठी से लूंगी और कपिल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे मैं लूंगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, कई ऐसे बड़े मंदिर हैं या बहुत से ऐसे बड़े मंदिर हैं, हिंदू मंदिर, जिनका जितने भी वहां पर काम होते हैं वो सरकार करती है, वो सरकार के देखरेख में चलते हैं। चाहे आप काशी विश्वनाथ ले लीजिए, चाहे आप कोई सा भी बड़ा मंदिर ले लीजिए हिंदुओं का, वहां तो नहीं कोई कहता है कि ये तो टारगेट किया जा रहा है, ये तो एक पक्ष को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपने बीजेपी से तो सवाल पूछे, लेकिन मुझे इस सर्वे से आपको पर्टिकुलर क्या आपत्ति है सर? मुझे पॉइंटर्स गिनाइए आप। देखिए मैडम, एक तो सरकार डायरेक्ट नहीं करती, सरकार ने वहां के भी ट्रस्ट बनाए हुए हैं, वहां के भी न्याय से हैं और वो उसको मैनेज करते हैं। दूसरी बात, वहां पे भी खूब गड़बड़ियां होती हैं। अभी एक अयोध्या में, अरे तो सर दूसरे की गड़बड़ी पर आप बात कर रहे हैं, तो अपनी गड़बड़ी पर भी बात कर लीजिए ना। सर्वे नहीं होते, अरे अपनी गड़बड़ी पर भी बात कर लीजिए। अरे सर, पहले मैं अपने घर को ठीक करूंगी ना, जब तो बाकियों के घर की जिम्मेदारी लूंगी। हम करने को तैयार हैं। देखिए मैडम, मेरे यहाँ कोई गड़बड़ है तो आप बिल्कुल उसे कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर है। तो अगर आपको ये लगता है कि प्रोसीजर में आपत्ति क्या है? मेरे बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं सर, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी क्विक बताइए, इस प्रोसीजर में आपत्ति क्या है? अगर सरकार सर्वे कर रही है और सरकार ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वक्फ की संपत्तियों का कहीं गलत या निजी इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, इसमें गलत क्या है कलीमुल साहब? नहीं, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो आजाद पार्क को लेके जो बात हुई है, इसके खिलाफ या तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाए सरकार या हाई कोर्ट में जाए, और वहां पे जब एक लीगल प्रोसेस के थ्रू जो भी फैसला होगा तो हमें मंजूर होगा। लेकिन ये अपने ऑर्डर के थ्रू जो उसको खाली कराने की बात कर रही है, उसके खिलाफ है। कौन सा खाली कराने की बात कर रही है? आपने पढ़ा है क्या सरकार का ऑर्डर? आप गलत संदेश क्यों दे रहे हैं अपने लोगों को? कौन सी खाली कराने की बात कही? आपने मदरसों में कहा था कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। सरकार का ऑर्डर इतने सर्वे हो रहे हैं और आप ही के मदरसे, जो बड़े मदरसे हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। वहां तो नहीं दिखा सर आपका प्रेडिक्शन, वहां तो सच साबित नहीं हुआ। अभी रुक जाइए, अभी सर्वे होने दीजिए मैडम, हम आपको बता देंगे ये क्या निकलेगा इस पंडोरों में से। हम आपको सब बताएंगे। आगे भी प्रोडक्शन पर ही आपकी गाड़ी चलने वाली है। खैर, शलमणि त्रिपाठी जी जवाब दे दीजिए। कलीमुल जी एक मिनट। शलमणि त्रिपाठी जी, आप कोई भी फैसला लेते हैं, खासकर अगर वो मुसलमानों से जुड़ा होता है, तो आप पर आरोप क्यों लग जाते हैं सर कि आप एक वर्ग को टारगेट करना चाह रहे हैं? देखिए प्राची जी, जाकी रही भावना जैसी, तिन पावे प्रभु मूरत वैसी।
जिनकी खुद की मंशा खराब रही है, जिनकी खुद की मंशा में खोट रहा है, वो हमेशा हमारे निर्णय को लेकर कुछ न कुछ कोलाहल मचाने का प्रयास करते हैं। आपने अच्छी बात कही कि मदरसों को लेकर जो बात इन्होंने फैलाने की कोशिश की थी, ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। पार्टी का नाम क्या है? ऑल इंडिया मुसलमीन करके इनका नाम है पार्टी का। जो खुद एक धर्म विशेष की राजनीति करते हो, जिनके चश्मे से केवल एक धर्म नजर आता हो, उनसे आप अपेक्षा कर भी नहीं सकते कि वो न्याय की बात करेंगे। और अन्याय किसके साथ हो रहा है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अगर लूटी जा रही है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर अगर किसी का होटल बन रहा है, किसी का मॉल बन रहा है, किसी की कोठी बन रही है, तो अन्याय किसके साथ हो रहा है? अन्याय उन गरीब मुसलमानों के साथ हो रहा है जिनके नाम पर, दीन के नाम पर, धर्म के नाम पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी ली गई और उसके बाद अपने निजी उपयोग में उसके नाम पर वो ज़मीन ट्रांसफ़र करके उस पर मॉल बना दिए गए, उस पर होटल बना दिए गए, उस पर करोड़ों के किराए आ रहे हैं। तो जो गरीब मुसलमान है, जिसके नाम पर आपने वक्फ की प्रॉपर्टी ली या जिसके नाम पर दर्ज है, उसको क्या मिला? उसको ना तो स्कूल मिला, उसको ना तो अस्पताल मिला, उसको ना तो कोई यतीम खाना मिला। और हाँ, नाम उसका ज़रूर आया। राजनीति करनी होगी तो मुसलमान के नाम पे राजनीति करने जरूर आ जाएंगे, पर यहाँ पर ये नहीं बताएंगे कि वक्फ का जो बोर्ड है उसका कानून ये कहता है कि हर 10 साल पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का सर्वे होना चाहिए। ये आपको कभी नहीं बताएंगे। लेकिन ये सर्वे नहीं हुआ। ये सर्वे इसलिए नहीं हुआ कि इस देश में और प्रदेश में ऐसी सरकारें बैठी रही जो केवल ये दिखाती है कि नहीं साहब हम सर्वे नहीं करेंगे। उसी तरह से जैसे 3 तलाक का कानून के खिलाफ कोई नहीं गया, ये कहते हो कि नहीं साहब इसके खिलाफ जाएंगे तो एक वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम बहनों के साथ क्या अत्याचार हो रहा था, मुस्लिम बेटियों के साथ क्या अत्याचार हो रहा था, उसकी किसी ने बात नहीं की। एक और सवाल का जवाब दे दीजिए जो कलीमुल हफीज साहब लगभग मेरे साथ हर चर्चा में उठाते हैं कि आप दूसरे वर्ग की तरफ नजर उठाकर क्यों नहीं देखते हैं? मंदिर और जो मठ हैं, जो आश्रम हैं, आपकी नजर उधर क्यों नहीं जाती है? अच्छा, मुझे आप बताइए ना, यहाँ पे अयोध्या में एक भगवान राम का मंदिर बन रहा है। उस भगवान राम के मंदिर में ज़मीन कौन दे रहा है, ज़मीन किसके पास है? एक एक चीज़ का हिसाब किताब सरकार के पास है। कोई अलग से प्रिविलेज थोड़े हैं कि हम कहते हैं नहीं साहब हमारी ज़मीन है। और आप देखिए, जहाँ पर भी जो लोगों का पैसा आता है, जहाँ पर भी दान आता है, चंदा आता है, उसमें तो हर जगह पे सरकार की नज़र है। चाहे वो काशी विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ पे क्या किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य है? आप बता सकते हैं? चाहे विंध्याचल आप देख लीजिए, विंध्याचल पे क्या किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य है? या मथुरा में क्या किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य है? और सबसे अच्छी बात है कि उस मंदिर की संपत्ति से जो चीज़ सरकार बनाती है, सरकार चाहे धर्मशाला बनाए, सरकार अस्पताल बनाए, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। लेकिन ये जो धर्म विशेष की राजनीति करने की बीमारी जिन लोगों को है, उनको जरूर इस बात से तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अगर गरीब मुसलमान के काम आएगी, एक साधारण मुसलमान के काम आएगी, तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के मुसलमानों का नाम पे लेकर और अपने ही मलाई काटी, अपना जन्म के जन्म चांदी काटी। किसी ने होटल बना दिए, किसी ने अपनी कोठी बना दी, किसी ने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए। नजर उन लोगों पर है जो वक्फ की प्रॉपर्टी का निजी इस्तेमाल करते हैं ना शलम अली जी? मैं समझ गई कि आपकी नजर उन लोगों पर है जो वक्फ की प्रॉपर्टी का निजी इस्तेमाल करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।